हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितेश यादव। यह क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न संख्या 8 है। जैसा कि आप प्रश्न में देख सकते हैं, यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 में यह कहा जा रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं। एक परिमेय संख्या 5/7 है तथा दूसरा परिमेय संख्या 9/11 है। और इन दो दी गई परिमेय संख्याओं के बीच हमें तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। ध्यान रहे, यहाँ पे अपरिमेय संख्याएं हमको ज्ञात करना है। दो परिमेय संख्याओं के बीच तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 8 का सल्यूशन। तो सबसे पहले हम 5/7 का दशमलव प्रसार करेंगे, फिर 9/11 का दशमलव प्रसार करेंगे। तो सबसे पहले हम 5/7 का दशमलव प्रसार करते हैं। तो यहाँ पे हम 5/7 का दशमलव प्रसार करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अंदर 5 को लिख लेता हूँ और बाहर 7 को लिख लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे दशमलव लगाऊंगा तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 से भाग 50 में कितनी बढ़ जाएगा, तो 7 से 50 में भाग जो जाएगा वो 7 बढ़ जाएगा। तो ये हो गया 7 सते का 49। अब यहाँ पे हम घटा देंगे तो हमको यहाँ पे 1 मिलेगा, एक जीरो बढ़ाएंगे। अब देखिए 7 एकम 7 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो यहाँ पे 3 मिलेगा। अब हम यहाँ पे एक जीरो फिर से बढ़ा लेंगे तो 7 चौका 28 हो जाएगा। ये हो गया 28। रिमाइंडर यहाँ पे 2 बचा, फिर से जीरो बढ़ाया, 7 दूनी 14 हो गया। देखिए 14 हो गया, फिर माइनस किए, घटा लिए तो यहाँ पे 6 बचा। अब यहाँ पे जब हम जीरो बढ़ाएंगे तो ये हो गया 60। अब देखिए ये 7 सत्ते 49 होता है और 7 बटे 56 होता है और 7 9 63 हो रहा है। तो यानी कि 7 बटे 56 हो जाएगा। तो यानी कि 8 बार हम भाग ले जाएंगे। 7 बटे 56 हो गया, घटा लिए तो घटाए तो देखिए कितना बचा। तो यहाँ पे जब हम घटा रहे हैं तो 60 से जब 56 जाएगा तो 4 होगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 5 35, 5 बार पूरा पूरा भाग जाएगा। दिख नहीं रहा होगा आपको, तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से दिखा लेता हूँ। ये देखिए 5 हो गया। तो यहाँ पे नीचे जो है कि 7 5 35 हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 7 5 35। अब यहाँ पे हो गया 35, घटा लिए तो यहाँ पे देखिए 40 से अब 35 को जब हम घटाएंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो 40 से जब 35 को घटाएंगे तो 5 मिल जाएगा। अब देखिए जिस अंक से चलना हम स्टार्ट किए थे उसी अंक पे आकर हम फिर से रुक गए, यानी कि वही अंक हमें फिर से मिल रही है, उसी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। अर्थात हमें प्रोसेस फिर से रिपीट करना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा। जब हम प्रोसेस फिर से यहाँ इसके आगे जब हम प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे, फिर से दोहराएंगे, तो हमें पुनः भागफल के रूप में ये जो संख्याएं आई हैं, इन संख्याओं का फिर से पुनरावृत्ति होगा, यानी कि ये संख्याएं फिर से रिपीट करेंगी। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये जो संख्या का, यानी कि जो 5/7 का हमने दशमलव प्रसार किया, कुछ इस प्रकार से मिला 0.71428 अब यहाँ पे 71428 की पुनरावृत्ति आगे की तरफ बार बार होती हुई नज़र आएगी जब हम आगे की तरफ फिर से प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे जो दशमलव प्रसार आया वो 0.71428 आया। ये यहाँ पे मैं ऐसे कर लेता हूँ। अब ये हो गया 5/7 का दशमलव प्रसार। ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पर अगली संख्या का दशमलव प्रसार करेंगे जो कि 9/11 है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 9/11। अब हम इसका दशमलव प्रसार करेंगे। तो 9/11 का हम दशमलव प्रसार करेंगे। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। चलिए हम यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, जगह बचा है यहाँ पे। तो ये 9 को मैंने यहाँ पे अंदर लिख लिया और 11 को यहाँ पे मैंने बाहर लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे तो एक जीरो यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए 11/88, तो यहाँ पे हो गया 88, घटा लिए तो ये देखिए 90 से 88 जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक जीरो फिर से हम बढ़ा लेंगे
तो ये देखिए 11 एकम 11 हो गया। अब हम यहाँ पे 11 लिख लेंगे, घटाएंगे तो देखिए क्या मिला, 20 से जब हमें 11 घटाएंगे तो हमें 9 मिला। यानी कि हम जिस अंक से चलना स्टार्ट किए थे हमको वही अंक फिर से मिल रहा है। अर्थात हम यहाँ पे जब हम प्रोसेस को फिर से दोहराएंगे, रिपीट करेंगे, तो यहाँ पे भागफल में भी हमें 8 की पुनरावृत्ति होगी। तो इस प्रकार से हमने 9/11 का दशमलव प्रसार किया और दशमलव प्रसार करने के दौरान हमें जीरो ये जीरो है 11 का हमने जब दशमलव प्रसार किया तो 0.81 मिला। यहाँ पे 81 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम यहाँ पे ऊपर बार लगा के लिख लेंगे। ठीक इसी प्रकार से ये 5/7 का जब हमने दशमलव प्रसार किया था तो यहाँ पे 7 1 4 2 8 5 की पुनरावृत्ति हो रही थी बार बार, तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, बार लगाकर लिख लेंगे। ये हो गया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें 5/7 और 9/11 का हमने जो है कि दशमलव प्रसार किया है, अब इन दोनों संख्याओं के बीच में हमें 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पे 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर भी हम 2 अंक को पकड़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 अंक हमको 7 1 मिला है, 7 1 मिला है, 7 1। अब हमें क्या करना है कि हमें 7 1 से बड़ी संख्या लेनी है। तो यानी कि 7 1 से बड़ी संख्या जब हम लेंगे तो 7 1 से बड़ी संख्या हमको मिलेगी कुछ इस प्रकार से, तो 7 2 हो जाएगा, 7 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 2 0 कर लेते हैं, फिर से हम 7 2 लिख लेते हैं, फिर 0 0 7 2 लिख लेते हैं, फिर 0 0 0 7 2 लिख लेते हैं। इस तरह से हम जो है कि संख्या लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें पहली संख्या मिल गई, पहली अपरिमेय संख्या मिल गई जो 5/7 और 9/11 के बीच में उपस्थित होगा। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरी परिमेय संख्या लिख लेते हैं। हम इसको जो है कि ए से डिनोट कर देते हैं। पहली अपरिमेय संख्या है और दूसरी अपरिमेय संख्या को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 7 2 लिखा है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 3 लिख लेंगे, 0 7 3 0 0 7 3 0 0 0 7 3। इस तरह से ये जो है कि दूसरा अपरिमेय संख्या है जो 5/7 और 9/11 के बीच में उपस्थित होगा। इसी प्रकार से हमने जो है कि तीसरी अपरिमेय संख्या को सी माना और सी बराबर यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम 7 4 लेंगे, 7 4 0 7 4 0 0 7 4 0 0 0 7 4। इस तरह से हमने जो है कि 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं प्राप्त कर लिया है जो कि 5/7 और 9/11 के बीच में होगा। ये देखिए 7 1 से, ये देखिए यहाँ पे है 7 1, अर्थात 7 1 से बड़ी, 7 1 से बड़ी, तो 7 2 0 7 2 0 0 7 2 0 0 0 7 2 इस तरह से जो है कि प्राप्त हो रहा है। ये एक अपरिमेय संख्या है और ये संख्या क्या है, 0.81 से क्या है, छोटी है। तो इसी प्रकार से हमने जो है कि यहाँ पे भी लिखा, तो ये संख्या भी क्या है, 0.71 से बड़ी है, अर्थात इस संख्या से बड़ी है लेकिन इस संख्या से छोटी है। इसी प्रकार से ये अगली संख्या हमने लिखा है, अगली संख्या आपको दिखा दें, अगली संख्या हमने लिखा है, तो ये जो है कि 0.714285 से बड़ी है लेकिन 81 से छोटी है, अर्थात 81 पे बार से छोटी है। इस प्रकार से हमने 3 संख्याएँ बिल्कुल ईजिली प्राप्त कर लिया है जो कि अपरिमेय संख्याएं हैं और 5/7 तथा 9/11 के बीच में उपस्थित हैं। तो यहीं पर इसी के साथ इस प्रश्न का सॉल्यूशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस प्रश्न का सॉल्यूशन भली भांति समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट या किसी भी प्रकार की त्रुटि बताए जाने के दौरान महसूस हो रही हो तो कृपया करके कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएं, उसमें सुधार किया जाएगा।